सेंटर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ये जो है ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है और हम लोग उसी से रिलेटेड टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए, ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए कि क्या है, ए शीर्ष से, ए वर्टेक्स से सामने वाला जो साइड है उस पे क्या करते हैं हम लोग, एक एल्टीट्यूड डालते हैं। एडी एक एल्टीट्यूड डाले, मतलब क्या है कि ये जो है इस तरीके से आया कि यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना, ये आपका क्या है, शीर्षलंब है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, शीर्षलंब है। ध्यान दीजिए ये आपका शीर्षलंब है, क्योंकि शीर्ष से क्या होता है कि सामने वाला भुजा पे आकर गिरता है और ये 90 डिग्री का बनता है, इसलिए ये क्या है, शीर्षलंब है। तो ये जो है शीर्षलंब है। अगर हम लोग यहाँ बी वर्टेक्स से, बी शीर्ष से भी क्या करेंगे, यहाँ पे लाकर मिलाते हैं, जो क्या करेगा 90 डिग्री बनाएगा सामने का साइड में, तो ये भी एक तरह का क्या है, शीर्षलंब है, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, सी वर्टेक्स से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है, शीर्षलंब है। तो तीनों शीर्षलंब जो है जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे से कटते हैं, वो आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। वो आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ये आपका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र। तीनों जो है लंब जिस पॉइंट पे कटते हैं वो आपका क्या होता है, लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये चीज हम लोग क्या है, इससे पहले वाला वीडियो में भी पढ़े हैं। आज हम लोग को क्या ध्यान देना है कि अगर हम लोग इसका शीर्षलंब का बात करें तो क्या है, एडी एक शीर्षलंब है और बी से लेकर यहाँ तक जा रहा है, इसका नाम हम लोग बी ई दे देते हैं। तो बी ई भी क्या है, एक शीर्षलंब है, एक एल्टीट्यूड है। और यहाँ पे क्या है, सी से लेकर यहाँ तक आया, तो इसका नाम अगर एफ दे देते हैं तो सी एफ भी क्या है, एक एल्टीट्यूड है, एक शीर्षलंब है। हम लोग को इसमें समझना क्या है, समझना यही है कि ये जो ए बी साइड है, इसे लेकर बी साइड हुआ, ए बी साइड जो है, बी सी साइड जो है, और ए सी जो साइड है, तीनों साइड को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो वो क्या होगा, बड़ा होगा तीनों एल्टीट्यूड के टोटल योग से, ठीक है। जैसे यहाँ पे शीर्षलंब ए डी ले लिए, ए से लेकर डी तक, प्लस शीर्षलंब हम लोग क्या ले लिए, बी ई ले लिए, बी ई ले लिए, और फिर हमारा क्या है, सी एफ। ये आपका क्या है, सी एफ। ये देखिए, तो तीनों क्या है आपका, क्या है, ये जो एल्टीट्यूड होता है, तीनों शीर्षलंब होता है, अगर उसको जोड़ते हैं और ये तीनों साइड को जोड़ते हैं तो तीनों साइड का जो टोटल वैल्यू आएगा, जितना भी होगा, वो क्या होगा, तीनों शीर्षलंब के टोटल वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। मतलब ये साइड वाला ज्यादा होगा, एल्टीट्यूड वाला क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है और इसी चीज को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि आखिर जो है ये अधिक और कम होता है तो कैसे होता है। इस पॉइंट को हम लोग को याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इसका बेसिक अगर आपको पता रहेगा, क्वेश्चन क्या है एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा, जिसको सॉल्व करने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज याद रखना है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज में जहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाला क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस होता है। तो ये जो है, ये साइड जो है वो क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है। ये परपेंडिकुलर मान लिए, ये बेस मान लिए और ये हाइपोटेनियस ले लिए। तो हाइपोटेनियस क्या होता है कि सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। तीनों साइड है, तीन साइड है, एक यहाँ से यहाँ तक आया, दूसरा साइड यहाँ से यहाँ तक आया, और एक तीसरा साइड क्या यहाँ से यहाँ तक आता है। तो ये जो हाइपोटेनियस जो बनता है वही क्या होता है कि सबसे बड़ा साइड होता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर इस चीज को माइंड में रखते हैं तो समझना आसान होगा। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें क्या है, हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें क्या है, एक साइड भी होगा और एक क्या होगा, एल्टीट्यूड भी होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, बी से लेकर सी तक गए और ये सी से लेकर एफ तक गए। ये ध्यान दीजिए, बी सी एफ, कौन सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बी सी एफ, बी सी एफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो BCF ये जो ट्रायंगल हम लोग लिए उसमें ध्यान दीजिए कि एक साइड है B से लेकर C तक क्या है, एक साइड आपको दिख रहा है, और ये C से लेकर F तक जो जा रहा है ये क्या है, एक शीर्षलम है। तो एक शीर्षलम को लिए हैं और एक साइड को हम लोग लिए हैं। आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो है यहाँ पे है ये 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है किस तरह का ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो BCF जो ट्रायंगल बन रहा है वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम लोग अभी बात किए थे कि क्या है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है और वो सबसे बड़ा होता है। तो जब सबसे बड़ा होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने क्या आएगा, ये आएगा, तो कौन सा बनेगा, ये BC क्या है, हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल के लिए। तो BC क्या होगा, बड़ा होगा। हम लोग को पता है, क्या पता है कि BC बड़ा होगा क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ा होता है। यहाँ पे BC हो गया, और ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है। यहाँ पे P बन रहा है ना, P, तो ये ध्यान दीजिए, तो ये जो हाइट है इससे तो छोटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जब सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा है तो ये भी छोटा होगा इससे और ये भी छोटा होगा इससे, ठीक है। तो अगर इससे कंपैरिजन करें, एल्टीट्यूड से कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि CF क्या है आपका छोटा होगा, ठीक है। किससे छोटा होगा, BC से छोटा होगा। BC से छोटा क्या निकला आपका, CF निकला। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान दीजिए, अब अगर हम लोग देखें तो इसमें एक और हम लोग क्या करेंगे, एक साइड को ले लेंगे और एक एल्टीट्यूड को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग चाहे तो A, D और C को लेंगे। यहाँ से देखिए A, D और C दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ADC में क्या है, एक एल्टीट्यूड AD है, AD दिख रहा हो, और एक क्या है, एक साइड लिए, इस ट्रायंगल का एक साइड लिए हैं क्या, AC। तो एक साइड को लिए हैं और एक एल्टीट्यूड को लिए, और यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है। हम लोग को पता है यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके सामने का क्या होगा, साइड ये है, सामने का साइड कौन होगा, AC। AC क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो AC हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, एल्टीट्यूड से कंपेयर करेंगे। एल्टीट्यूड कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, क्योंकि बड़ा तो इससे भी होगा, DC से भी बड़ा है AC, और आपका AD से भी बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको देखना है। इसको देखेंगे A से लेकर D तक यहाँ पे दिख रहा होगा, तो AD हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, छोटा है, AC बड़ा है, ठीक है। तो AC बड़ा है किससे, AD से, ये पता चल गया, ठीक है। अब जो साइड छूट गया, दो साइड हम लोग ले लिए, एक हम लोग BC साइड ले लिए और दूसरा क्या लिए, AC साइड लिए। एल्टीट्यूड भी कौन कौन सा ले लिए हम लोग, CF एल्टीट्यूड को ले लिए और AD एल्टीट्यूड को ले लिए। अब बचा क्या है, उस चीज को देखिए, ध्यान दीजिए। ये साइड बचा हुआ है, AB साइड जो है ये बचा हुआ है, और एल्टीट्यूड कौन सा बच रहा है आपका, ये BF है ना। तो इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, A से लेकर आपका B तक आया और B से लेकर कहाँ जा रहा है, E तक जा रहा है, और ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में क्या है, एक एल्टीट्यूड है। इस ट्रायंगल में यहाँ ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, एल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ आकर मिला तो 90 डिग्री ही बनेगा। हम लोग को पता है, थोड़ा मोटा हो सर, इस चीज को नहीं ध्यान रखना, आप आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 के सामने का क्या होगा, साइड सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा कौन सा है, AB बड़ा है ना। तो यहाँ पे AB क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया भाई, तो किससे बड़ा है, एल्टीट्यूड से कंपेयर कर रहे हैं तो BF से बड़ा है, सॉरी BE से बड़ा है, ठीक है। तो BE से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, BE से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे BC एक साइड है, BC एक साइड है, दूसरा AC भी एक साइड है, AC एक साइड है, और तीसरा क्या है, AB भी एक साइड है। तीनों साइड यहाँ पे देखिए, तीनों साइड क्या है, बड़ा है। यहाँ पे क्या है, CF क्या है, एक एल्टीट्यूड है, एक शीर्षलंब है। AD भी एक एल्टीट्यूड है, एक शीर्षलंब है, और BE भी क्या है, एक शीर्षलंब है। तो तीनों यहाँ पे साइड है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, प्लस करके सारे को, है ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, BC, AC और AB लिखा है, तो BC प्लस AC प्लस AB, ये आपका क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो ये तीनों से बड़ा होगा। कौन कौन सा तीनों है, तो CF, AD और BF। आराम से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं
ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा भाई, तो CF से बड़ा होगा प्लस AD से बड़ा होगा और क्या होगा, BE से बड़ा होगा, क्योंकि इंडिविजुअल तो बड़ा है, ये अकेले इससे बड़ा है, ये भी अकेले इससे बड़ा है, ये भी अकेले इससे बड़ा है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद भी क्या होगा, तीनों इस तीनों से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यही चीज हम लोग को समझना है और माइंड में रखना है। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ABC ट्रायंगल है, इस पे एल्टीट्यूड डाल दिए, D बन गया, B से E तक एल्टीट्यूड और ये आपका C से लेकर F तक एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, C से लेकर F तक एल्टीट्यूड, तो ये इस तरीके से बन गया। अब ध्यान दीजिए कि A से लेकर D तक जो एल्टीट्यूड है, यहाँ पे AD जो एल्टीट्यूड है वो ध्यान दीजिए कि यहाँ बीच में क्या हो रहा है, कट रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑर्थो सेंटर बन रहा है। तो बीच में कटने से यहाँ पे हम लोग कुछ नाम इसका दे दे, मान लीजिए कि इसका नाम हम लोग H दे दिए। ठीक है, तो H अगर इसका नाम दे दिए तो ये दो पार्ट में बट गया, AD जो है दो पार्ट में बट गया। कैसा पार्ट में बट गया, A से लेकर H तक बोल सकते हैं और H से लेकर D तक बोल सकते हैं, मतलब दो पार्ट में बटा हुआ है, AH और HD। उसी तरीके से BH क्या है और HE दो पार्ट में बटा हुआ है। उसी तरीके से C से लेकर H तक और H से लेकर के क्या है आपका F तक। तो ये क्या है, दो दो पार्ट में, हर एक एल्टीट्यूड जो है, हर एक सिस्टम क्या है, दो दो पार्ट में क्या हो गया, बट गया। तो हम लोग को इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आपका क्या है कि AH इंटू HD इक्वल होता है BH इंटू HE इक्वल CH इंटू HF। ये क्या होता है, इसका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको दिख रहा है, H मतलब यहाँ A से लेकर H तक आया और H से लेकर D तक, दोनों को गुना कर देंगे तो उतना ही आएगा जितना क्या है B से लेकर H तक, मतलब क्या है BH और HE के बराबर आएगा। ठीक है, तो तीनों क्या होता है, ये तीनों जो लाइन सेगमेंट है, ये वो क्या आपको उसका गुना करते हैं, प्रोडक्ट उसका होगा, वो आपका क्या होगा कि बराबर आएगा। तो ये चीज अगर आप माइंड में रखते हैं तो आराम से कहीं भी क्या होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दिया जाए क्योंकि तीनों तो बराबर है, तो केवल दो को अगर ले, मान लीजिए कि A से लेकर H तक का जो वैल्यू है वो आपका क्या है 6 दिया हुआ है। ठीक है, और H से लेकर D तक का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, मान लीजिए। उसी तरीके से B से लेकर H तक BH क्या आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और HE दिया हुआ है, हम लोग को पता नहीं है कि कितना है, तो HE क्या कर दिए, इस तरीके से लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को जानना है कि आखिर HE का वैल्यू कितना है, तो फिर क्या होगा, इसको सेट कर देंगे 6 इंटू 2 और ये 4 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, वो क्या होगा HE का वैल्यू निकल जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, HE का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। अगर इस तरह को आप माइंड में रखते हैं तो आपको कहीं भी कोई बेसिक पोज जानना जरूरी है। बेसिक अगर आपको अच्छे तरीके से पता रहेगा तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइएगा, रट्टा मारिएगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, माइंड में रखेंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।